हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं कोल्हापुर एयरपोर्ट। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कोल्हापुर एयरपोर्ट की मेकिंग वीडियो। चलिए गाइस शुरू करते हैं। अभी मैं पुराने वाले एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका हूँ। तो अभी हम नए वाली टर्मिनल बिल्डिंग में जाएंगे, लेकिन क्या है कि यहाँ से अभी पुराना वाला फंक्शन है तो नया वाला फंक्शन नहीं हुआ है। देखिए गाइस, कोल्हापुर एयरपोर्ट। तो अभी मैं जा रहा हूँ नई बिल्डिंग की तरफ। तो वहाँ जाके देखेंगे कि क्या क्या अंदर बना है, क्या क्या इन्होंने नया बनाया है। और दोस्तों, जैसे ही हम नए टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते हैं तो हमें काफ़ी सारे चेक इन काउंटर रखे हुए दिखाई देते हैं। कुछ मशीन्स लगी हुई दिखाई देती हैं, कुछ कलाकृतियाँ बनती हुई दिखाई देती हैं। डिस्प्ले बोर्ड दिखाया जाता है आपको, ताकि आपको अपनी फ़्लाइट लेने में आसानी हो। उसके बाद जब हम राइट मुड़ते हैं तो कुछ पेंटिंग्स दिखाई देती हैं हमें। तो सबसे पहले जो हमें कुछ वॉल्स पे डेकोरेशन, कुछ पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ये फैब्रिक से रिलेटेड यहाँ पर कुछ लगाया गया है, जो कि कोल्हापुर में बहुत फेमस है, कोल्हापुर की साड़ी और एंड ऑल। तो उसके रिगार्डिंग ये काफ़ी कुछ यहाँ पे लगाया गया है फ्रेम करके, जो कि अपने आप में देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद जब हम सामने देखते हैं तो सामने हमें एक बहुत बड़ी एक पेंटिंग नज़र आती है, जिसमें रानी ताराबाई को दिखाया गया है। तो मैं आपको कुछ रानी ताराबाई के बारे में कुछ बता देता हूँ। रानी ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ था। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के सर सेनापति हबीबराव मोहिते की पुत्री थी। उनका विवाह संभाजी महाराज के सौतेले भाई और शिवाजी महाराज के छोटे बेटे छत्रपति राजा राम महाराज से हुआ था। सन 1700 में मराठा छत्रपति राजा राम महाराज की मृत्यु के बाद ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर उन्हें मराठा साम्राज्य का महाराज घोषित किया। अपने पुत्र की राजगद्दी पर बैठाकर ताराबाई ने मराठा साम्राज्य और औरंगजेब मुगलों से संरक्षित रखा। उन्होंने 1700 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेबों से सीधा लोहा। चलिए दोस्तों, और अंदर चलते हैं टर्मिनल के और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या नया बनाया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर भी कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई हैं, जो है महालक्ष्मी टेम्पल कोल्हापुर, पंचगंगा घाट टेम्पल कोल्हापुर, श्री ज्योतिबा देवस्थान कोल्हापुर एंड कोपेश्वर टेम्पल कोल्हापुर, जिनको एक आर्च का डिज़ाइन दिया हुआ है, जो कि देखने में बहुत अमेजिंग लग रही हैं और बहुत डिटेल के साथ इन पेंटिंग्स को बनाया गया है जिसने भी बनाया है। और ये आर्च का जो कलर है, जो इसकी कलर स्कीम है, जो पूरा बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से ये पेंटिंग बनाई गई है। कलर स्कीम और इसकी सोच पीछे की बहुत अच्छी है। और ये पूरा एयरपोर्ट, जैसे कि आपको पता है कि हमारे माननीय मोदी जी इसका ही उद्घाटन करेंगे। तो देखते हैं कि उसका उद्घाटन कब होगा। आई थिंक ये मार्च में ही होना है इसका उद्घाटन। तो ये जल्दी ही इसको इनाग्रेट किया जाएगा और उसके बाद ये पूरा एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आ जा सकेंगे दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टर्मिनल में और क्या क्या नया इन्होंने बनाया हुआ है। तो जैसे ही हम और आगे जाते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी, बहुत विशालकाय एक पेंटिंग दिखाई देती है, जो कि शिवाजी महाराज जी का राज्य अभिषेक है। तो मैं आपको उसकी थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे इस संप्रभु में शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की नींव पड़ी। इतिहासकारों के मुताबिक पंडित गंगभट्ट ने मराठवाड़ के ब्राह्मणों को मनाया और शिवाजी के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू करवाई। इस समारोह में कई मशहूर शख्सियतें शामिल होने के लिए रायगढ़ पहुंची। इसके लिए देश के बड़े बड़े पंडितों को बुलवाया गया। मान्यता है कि राज्याभिषेक समारोह में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। राज्याभिषेक में शामिल हुए लोगों ने 4 महीने शिवाजी के मेहमान नवाजी में गुजारे। पंडित गंगभट्ट को लाने के लिए विशेष दूत काशी भेजे गए थे। जो स्थानीय ब्राह्मण राज्याभिषेक का विरोध कर रहे थे, वे पंडित गंगभट्ट के तर्कों से सहमत हुए और उनके बाद धूमधाम से शिवाजी के राज्याभिषेक को किया गया। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।